लोगों को कोई शौक नहीं फुटपाथ पर बैठने का, यही बने। साथियों, अपनी मांगों को लेकर तमाम किसान ऐसे हैं जो सड़कों पर उतरते हैं, सरकार को आगाह करने की कोशिश करते हैं, बॉर्डरों पर बैठते हैं, लाठियां खाते हैं, लेकिन जब उनकी समस्याएं हल नहीं होती है तो आकर के कार्यालयों का घेराव करते हैं। इस वक्त हम मौजूद है जवाहर भवन में और यहाँ पर चकबंदी आयुक्त का कार्यालय है, जहाँ पर आज तमाम जो किसान हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं अपनी तमाम मांगों को लेकर। तो चलिए हमारे साथ तमाम किसान हैं, हम बात कर लेते हैं और जानते हैं कि आखिरकार क्या ऐसी समस्या पड़ गई जो आज यहाँ लखनऊ का घेराव करने इन्हें आना पड़ा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय तिवारी, मैं लखनऊ जिले का महामंत्री हूँ। हमारी समस्या हरदोई की है। हरदोई के किसान आए हैं, हम लोग धरने में भी गए थे। वहाँ के बड़ी अनियमितता है अधिकारियों की। जब किसान आपने मंतव्य कराया, डीएम साहब ने 70% किसान चाह रहा है कि हम चकबंदी नहीं कराएंगे। उसकी किसान कहीं जंगल में डाल रहे हो, कहीं पोखरों में डाल रहे हो, मतलब गलत कर रहे हो, तो फिर ज़बरदस्ती पंचायत जो है कि चकबंदी कराने की क्या ज़रूरत है। डीएम साहब के यहाँ रहे, 41 दिन 42 दिन धरने पे हो गए, फिर कल कूच किए। ये लोग, हम लोग तो यही के हैं, हम लोग खाने पीने की व्यवस्था यहाँ सारा लखनऊ की जिम्मेदारी होती है, जिस ज़िले में धरना चलता है। ये सारे किसान ज़्यादा से ज़्यादा हरदोई के हैं, कुछ सीतापुर के हैं, कोई सुनने वाला नहीं। हमारे कुछ लोग गए हैं, सीनियर पदाधिकारी, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष शिव कुमार सिंह जी और भी लोग गए हैं। आयुक्त महोदय ने बुलाया है वार्ता करने के लिए। अगर टेनी ग्राम सभा की चकबंदी रोकी जाती है तो धरना खत्म हो जाएगा, अगर नहीं रोकी जाती तो अनिश्चितकालीन धरना यहीं चलेगा। कल हो सकता है कि 4-5 हज़ार की भीड़ हमारी लखनऊ जिले की यहाँ आ जाए। अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो अगर चकबंदी रोक दी जाती है तो हम लोग अपने घर चले जाएंगे। तो क्या जो किसान मना कर रहे हैं तो फिर भी मनमानी रवैये की तहत वो लोग मनमानी कर रही है? सरकार बिल्कुल एकदम भ्रष्ट तरीके से काम कर रही किसानों के खिलाफ। वहाँ का नहीं, हर जिले का मामला है। हम लोग एक जिले से परेशान नहीं, लखनऊ से भी परेशान है। अभी आवास विकास में हमारा धरना चल रहा, 43 दिन चला। वहाँ किसानों की ज़मीन जो है बिना पूछे आवास विकास ने 9 गाँव की रजिस्ट्री बंद कर दी। अगर हम बीमार हो जाएंगे तो पैसा कहाँ से लाएंगे? अपनी ज़मीन बेचता है किसान, या बहन की शादी करनी, बेटी की शादी करनी है, मतलब ज़मीन हम अपनी बेच भी नहीं सकते। सरकार ने रोक लगा दी, रजिस्ट्री नहीं होगी। ये तो तानाशाही है ना। ज़मीन हमारी है, ज़मीन हमारी, हमसे पूछा जाए ना कि आप क्या रेट लेंगे। अगर हम चाय पीने जाते, चाय वाला 10 रुपये कहता, अगर हमारी मर्जी पीते, नहीं पीते। ऐसा तो नहीं चलेगा कि ज़मीन अगर 2 करोड़ का रेट है, मार्केट का रेट हमको दो। जबरदस्ती सरकार कर रही है, ये हम लोग होने नहीं देंगे। हम लोग टिकायत के सिपाही हैं, टिकायत संगठन वाले हैं, आर पार की लड़ाई होगी। एक टिकैत साहब बॉर्डर पे बैठे रहते हैं और दूसरा आप लोग यहाँ? नहीं, हम लोग भी बैठे हैं। हमारे के सिंह मंडल अध्यक्ष, पूरा ग्रुप, दिललाल सिंह बैठे, 13 महीने हम लोग बैठे हैं। सरकार को ये क्यों नहीं समझ में आता कि जब भी जरूरत पड़ती है, जो आज हम खाते हैं रोटी, वो हमारे किसान ही देते हैं और बेगादी किसानों के साथ ही? नहीं, दरअसल ये सरकार जो है, हम सरकार के खिलाफ बहुत नहीं बोलना चाहते, लेकिन सरकार ये किसान हितैषी नहीं, कभी भी नहीं रही। भाजपा सरकार कभी किसान हितैषी नहीं रही। हमारे साथ घोर यहाँ का मुद्दा नहीं कहना चाहेंगे। बहुत किसान बहुत प्रताड़ित है। जितना प्रताड़ित भाजपा में हुआ, बसपा में हुआ, किसी सरकार में इतना प्रताड़ित कभी नहीं हुआ है। हमारी इतनी उम्र हो गई, भाजपा किसान विरोधी है पूरी तरीके से। सर, आज जो पदाधिकारी आपके गए हैं वार्तालाप करने के लिए, अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो क्या एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे? यहाँ अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू हो जाएगा, बड़ा आंदोलन होगा। टिकैत साहब, बाकी जो हमारी यहाँ कमेटी निर्णय लेगी उस पर काम होगा। इतना भ्रष्ट रवैया हो रहा, 13 साल से ये किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा, और इतना मतलब भ्रष्ट पैसा लेकर लोगों के जो वैल्यू है, जो किसान की जो ज़मीन की जो मालियत होती है उसको कम ज़्यादा करके, और जो बेचारा किसान गरीब जो कहीं भी अपनी बात ना बोल सकता, ना पैसा है उसके पास, उसको नालियों में, उसको जहाँ पे कोई उपजाऊ नहीं है, उसकी सड़क की ज़मीन छीन कर और उसको पीछे धकेलने काम किया जा रहा। इसके विरोध में हम लोग चकबंदी रुकवाने पे हैं। हालांकि चकबंदी किसान के भले की होती है, चकबंदी से चक उसके एक जगह हो जाते हैं और उसके रास्ता मिल जाता है। बाकी अगर शासन प्रशासन अधिकारी भ्रष्ट ना हो तब
किसान का भला होता है। पर जहाँ पे किसान पीट रहा हो, लूट रहा हो, तो वहाँ पर इसको नहीं होना चाहिए, इसलिए चकबंदी के विरोध में है। चकबंदी के विरोध में डीएम साहब ने पूछा चकबंदी क्यों नहीं कराना चाहते। उस गांव के 474 मामले डीएम साहब के सामने संज्ञान में लाए गए कि ये गलत हुआ है किसानों के साथ। तब उन्होंने चकबंदी के एसओसी को डांट लगाई और उनको फटकारा कि आप क्या कर रहे हैं। कहते हमको एक दिन का मौका, कहते 1 मिनट का मौका नहीं आपको दिया जाएगा। डीएम साहब के ये शब्द थे, हरदोई डीएम साहब के। पर वहाँ भी हमारी वार्ता विफल हुई, इसलिए फिर हम लोग आगे आयुक्त साहब के यहाँ पे अपनी फरियाद लेकर आए हैं। सारे किसान लाए हैं जो पीड़ित किसान हैं। वहाँ पे एक 40 बीघे का रकबा था किसान का, जिसको 22 बीघे में तब्दील कर दिया गया। फिर जब डीएम साहब के हम लोग संज्ञान में बात लाए तो उन्होंने फिर फटकारा कि आपकी ये कोई रबड़ है कि ये अब पहले बड़ी हुई थी अब सिमट गई। तो वहाँ पे सरासर गलत हो रहा है, अनियमितताएं हो रही हैं, जिनके विरोध में हम लोग आज यहाँ पे आए हुए हैं। सर आप क्या कहें? देखिए, जो इस मुद्दे को लेकर हम लोग यहाँ बैठे हैं वो मुद्दा है जनपद हरदोई के टेनी गांव का, ब्लॉक हरियामा का। यहाँ का किसान 13 साल से चकबंदी विभाग के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, उन भ्रष्ट और रिश्वतखोर अधिकारियों के खिलाफ जो लगातार छोटे किसानों की ज़मीनें, बड़े बड़े जो जमींदार टाइप के किसान हैं उनको उनकी ज़मीनें बढ़ाने का काम कर रहा है। इस मुद्दे को लेकर वहाँ का किसान 13 साल से आंदोलन कर रहा है और 13 साल से आज तक इन किसानों को केवल अवशासन मिला, इनके साथ छलावा हुआ। कभी ये डीएम बदला, कभी ये चकबंदी अधिकारी बदला, कभी वो अधिकारी बदला और इनको केवल अवशासन दिया गया, इनके विधिक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जबकि चकबंदी विभाग में नियम है कि 33 की 2/3 बहुमत जिन किसानों के पास होता है, अगर किसान चाहे तो चकबंदी कराएं और चाहे तो किसान चकबंदी ना कराएं। इसकी वोटिंग भी हो चुकी है, मगर वहाँ का प्रशासन और वहाँ के जो तमाम राजनीतिक लोग हैं वो अपने जो कुछ चंद लोग हैं उनकी ज़मीनें बढ़ाने के लिए चकबंदी इसलिए होती है कि चक एक जगह कर दिए जाए, मगर इसमें तमाम ऐसे किसान हैं, 569 किसान हैं, 769 किसान हैं वहाँ उस गांव में। उसमें से तमाम किसानों की 20 जगह ज़मीनें कर दी गई, टुकड़ों में ज़मीनें कर दी गई, मगर कोई अधिकारी इन किसानों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारे संगठन ने 9 तारीख से जतनपुर पुल पिहानी पे धरना देने का काम किया, मगर उसके बाद भी कोई सक्षम अधिकारी इनकी बात सुनने के लिए नहीं आया। तब जाकर जब लखनऊ कूच करने के लिए हुए तो आज उनकी वार्ता करने के लिए कुछ लोग बुलाए हैं। और अगर वार्ता इस बात की है कि ये चकबंदी निरस्त की जाए, किसान हितों में, अगर सरकार चाहती है किसानों का हित हो तो चकबंदी निरस्त करे, नहीं ये धरना अनिश्चित काल का धरना चलेगा। और मैं सूबे के मुख्यमंत्री को बताना चाहता हूँ, इसकी वानगी पूर्व में देख चुके हैं। ऐसे ही अधिकारियों ने, ऐसे ही भ्रष्ट अधिकारियों ने गुमराह करके सरकार को, जो यहाँ से इनके 42 सांसद हारे हैं, ऐसे नहीं आ रहे हैं। इन जैसे आईएएस जो एसी में बैठते हैं, जमीन पर जाते नहीं हैं, ये मुख्यमंत्री जी को गुमराह करने का काम करते हैं, जमीन की बात ही नहीं बताते कहाँ किसान पीड़ित है। ये अपने पूंजीपतियों को, केवल अपने जो पूंजीपति यार हैं उनकी बात सरकार तक पहुँचाते हैं। तो बताओ कैसे सरकार आएंगे? 27 दूर नहीं है। मोदी जी अगर सावधान नहीं है, किसानों को न्याय नहीं दिए, तो मोदी जी, योगी जी जो उनके गद्दीधर हैं, दूर नहीं है। गद्दी उतरने में कितनी देर लगती है आप भी लोग जानते हैं, मीडिया के लोग हैं, जान लीजिए, बात पहुंचा दीजिए योगी तक। अगर किसानों को न्याय नहीं मिला तो यही किसान गद्दी पे बनाना भी जानते हैं और गद्दी पर उतारना भी जानते हैं। 10 कदम की दूरी पर ही मुख्यमंत्री का आवाज है, तो क्या आज ये हुंकार जो आप लोग यहाँ पर आए हैं भरने के लिए, तो ये आवाज लग रही है आज वहां तक जाएगी? देखिए, हम तो पुरातन काल की बात करते हैं। हमारे भगवान, जिनको हम आराध्य भगवान रामचंद्र जी मानते हैं, 14 वर्ष वनवास काट चुके, 14 वर्ष बाद उनको विजय श्री मिली। हमारे किसान 13 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। 13 साल अगर
13 साल में लड़ाई नहीं लड़े तो 14वां साल 15वां साल, मगर लड़ाई जीत के यहाँ से जाएंगे। ये हम वादा कर रहे हैं किसानों सत्य की लड़ाई की, हमेशा सत्य की विजय हुई है और सत्य की विजय होगी। हम लोग सत्य की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और जब तक न्याय नहीं मिलेगा ये किसान घर नहीं जाएंगे। हमारे वार्ता में जो निर्णय होगा, अभी हमारे शीर्ष नेतृत्व गया है बात करने और कुछ लोग आ भी गए हैं, डेलीगेशन आया है, वो बताएगा कि आगे क्या हुआ है, क्या वार्ता हुई है, उसी हिसाब से हम लोग निर्णय लेंगे। जिससे बात करने के लिए क्या बातें हुई, क्या आश्वासन एक बार फिर से मिला या फिर समझौता? देखिए, पिछले 13 वर्षों से जो चकबंदी प्रक्रिया संचालित है जनपद हरदोई के टेनी गांव में, वहां पर प्रशासन के द्वारा पहली बात तो किसानों के साथ में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं की गई हैं, शोषण किया गया है, चकबंदी जो एक पवित्र व्यवस्था है उसको दूषित किया गया है और उस पवित्रता को बरकरार रखने के लिए चकबंदी प्रक्रिया को बिल्कुल निष्पक्ष रूप से लागू करने के लिए अब तक किसानों ने जो अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं, उन आपत्तियों में प्रशासन के द्वारा जिस तरह से अब तक एक आश्वासन रूपी झांसा मिला है, वही आश्वासन रूपी झांसा आज भी मिला है। हर बार प्रशासन को समय चाहिए, समय देते देते 13 वर्ष बीत गया, लेकिन प्रशासन अभी तक उस पर कार्रवाई करने में असमर्थ दिखा है। उसी तरह से आज हम लोग आयुक्त महोदय के पास बड़ी उम्मीद और आशा लेकर के आए थे, लेकिन वहां भी आशा के जगह पर हम लोगों को झांसा ही मिला है। फिर भी आज भी किसान निराश है, न्याय कर पाने में असमर्थ दिखे हैं आयुक्त महोदय। अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को, अधिकारियों को बचाने के दृष्टिकोण से उन्होंने फिर किसानों से समय मांगा। चूंकि यह निष्पक्ष अगर जांच होगी तो केवल चकबंदी प्रक्रिया निरस्त नहीं होगी। मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, जिन लोगों ने इस चकबंदी प्रक्रिया को दूषित करने का काम किया है उनके विरुद्ध FIR भी दर्ज होगी, निलंबन की कार्रवाई होगी और जो एक वैधानिक व्यवस्था है उसके तहत उनको दंडित किया जाएगा। उस दंड से बचाने के लिए किसानों के गले को प्रशासन ने एक आरेख पर रख रखा है कि किसान कटता है तो कटने दो, हमारे अधिकारी कर्मचारी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और लोगों को लूटते रहें। कितने दिन का समय कुछ बोला होगा कि हफ्ते 6 महीने का समय चाहिए, 6 महीने का समय चाहिए, आधा साल का समय चाहिए, लेकिन अब किसान समय नहीं देंगे। अभी हम लोगों की वार्ता होगी, हमारे संगठन के तमाम वरिष्ठ नेतागण यहाँ पर हैं, हम लोग आगे की रणनीति तैयार करेंगे। आज जाने वाले हैं यहाँ से? अब ये कमेटी तय करेगी, ये कोई व्यक्ति नहीं तय कर सकता है। जाना है, रुकना है। दिल्ली भी हम लोग गए थे एक दिन के लिए, 13 महीने के बाद में आए। वो 6 महीने का समय मांग रहे हैं, हम 13 महीने तक डेरा डाल सकते हैं यहीं। तो ये कमेटी तय करेगी जाना है या रुकना है। तो देखिए, उनका डेलीगेशन एक आ भी चुका है नगर आयुक्त से बात करके और असंतुष्ट है कि फिर एक बार उनको झांसा ही मिला है, क्योंकि समस्या का समाधान होने का तो नाम नहीं ले रहा है। लेकिन ये अब 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, बल्कि सीधे 6 महीने का समय ले लिया है आयुक्त साहब ने कि आप जाइए, हम उसका समाधान आप लोगों का करेंगे। फिलहाल सारे किसान यहाँ पर भी बैठे हैं, इनका डेलीगेशन पूरा समाधान करेगा कि अभी उनको जाना है, ये बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। फिलहाल ये किसान यूनियन टिकैत के ये सारे किसान हैं जो अपनी समस्याओं को लेकर, चकबंदी की समस्या को लेकर यहाँ पर धरने पर आज बैठे हुए नजर आ रहे हैं। आशु के साथ मैं सोनिया सिंह, MS टुडे, लखनऊ।